हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें सीजर एंड डिलीवरी होने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या क्या खिलाया जल्दी टाके सूखने के लिए। तो जल्दी टाके अंदर के सूखने के लिए, वैसे तो ऊपर के टाके जल्दी सूख जाते हैं, 7 दिन के अंदर ही हम ऊपर के टाके निकाल देते हैं जैसे डॉक्टर के हिसाब से। उसके बाद तो अंदर के टाके जल्दी सूखते नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं या कोई और भी बोलते हैं कि 6 महीने तक अंदर के टाके सूखते नहीं है। तो इसके लिए हमें जल्दी टाके सूखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि जल्दी टाके सूखने के लिए क्या खाना चाहिए। कोई किसी किसी को क्या होता है, अभी मेरे साथ जो एक लेडीज थी, उसको क्या प्रॉब्लम आई थी। जब मैं 7 दिन के बाद हॉस्पिटल गई थी टाके छोड़ने के लिए, तो फिर वो भी मेरे साथ ही थी। तो उसको जो प्रॉब्लम आई थी ना, तो वो ऊपर के टाके तो ठीक थे, लेकिन जो अंदर के टाके थे ना, डॉक्टर ने बताया कि अंदर के टाके उसके टूट गए। अब देखो बरा, अंदर के टाके भी तो सूखने चाहिए थे ना, फिर ऐसी क्यों प्रॉब्लम आई उसको? ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। उसके डॉक्टर ने बताया कि अंदर के टाके टूट गए तो डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताओ भला, डबल टाके लगवाए और छोटा ऊपर से छोटा बेबी भी, और डबल ऑपरेशन करे। कितनी तकलीफ होती है ना, कि कितनी तकलीफ हो भी गई है उनको। उससे अच्छा तो पहले ही अच्छे से ख्याल रखती, पहले ही अच्छे से खाया पिया करती, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि टाके अपने है ना टूट जाते हैं। टाके टूटने नहीं चाहिए, सूखने चाहिए। उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें, हमारी मम्मी दादी नानी होती है, हमारी मम्मी होती है, तो इन लोगों को कैसे पता रहता है। वैसे ऐसा लड़कियों को नहीं पता है रहता है उनका। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो मम्मी पापा से दूर हो जाती है ना, घर के लोगों से दूर हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ ही रहती है, तो उनको भी कुछ नॉलेज नहीं रहता कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो वो दीदी की प्रॉब्लम ना वैसी थी। उसका लव मैरिज हुआ था और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रहते थे, करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए बेचारी के साथ वैसे हुआ था। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ बिल्कुल भी ना हो। अपने एक्सपीरियंस से तो भी जो भी गर्म चीज होती है वो तो खानी चाहिए थी, या फिर कोई लेडीज वगैरह यानी रखनी चाहिए थी कि एक बुजुर्ग लेडीज वगैरह को पूछना चाहिए था या फिर रखनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम उसको नहीं आती थी। ऐसी प्रॉब्लम फिर भले ही किसी को ना आए, क्योंकि छोटा बेबी भी रहता है और डबल ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहता। उसके ना अंदर के टाके पूरे टूट गए थे, तो पूरा ऐसे नहीं किया, बाहर से पूरा खून खून दिखता था, यानी कि जो टाके की जगह थी ना, वहां पे पूरा ब्लडिंग रख रहा दिखता था। तो ऐसी प्रॉब्लम ना किसी को नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या खाना चाहिए कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद हमें हॉस्पिटल में हमें केला दे देते हैं, अंडा दे देते हैं। ठीक है, अंडा तो चलता है, लेकिन केला हमें नहीं खाना चाहिए। और हॉस्पिटल में ना अभी ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको सब खाना है, सब खाना है, फिर भी हमें नहीं खाना चाहिए। टाके सूखने के लिए तो हमें नहीं खाना चाहिए। अभी के डॉक्टर बोलते हैं कि तुम सब सब्जियां खाओ, सब खाओ, और क्या बोलते हैं कि चावल भी खाते जाओ। लेकिन बहुत से जन बोलते हैं कि चावल से भी टाके पिक जाते हैं, इसलिए हमें चावल भी नहीं खाना चाहिए। कम तो 1-1.5 महीने तक तो हमें चावल का यूज नहीं करना चाहिए। फिर भी डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, खाने के लिए लग जाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए। इसे कुछ ना कुछ दिन तो हमें गैप रखना ही चाहिए। 1-1.5 महीना नहीं खाए तो क्या होगा, आपका ही तो भला होगा ना, आपके भलाई के लिए तो बताते हैं ना घर के लोग। और होटल का भी खाना शुरू कर लेते हैं। नहीं खाना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, क्योंकि आपका छोटा बेबी रहता है। और खाने का टाइम भी बराबर टाइम ही होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 महीना तक तो हमें बराबर टाइम से खाना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि बेबी के पोटी और टॉयलेट है ना, वो अच्छे से साफ होती है और अच्छे से आती है। अगर हमने टाइम पे हमारा टाइम अगर इधर का उधर हो गया, यानी कि हम 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं और दूसरे दिन हम 10 बजे कर रहे हैं, तीसरे दिन हम 11 बजे कर रही है, तो ये भी टाइम गलत होता है। इससे भी बेबी क्या होता है, आरट पीरट करने लगता है, बहुत ही आरट पीरट करने लगता है, और बेबी की पोटी अच्छे से साफ नहीं होती है, टॉयलेट भी अच्छे से साफ नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग ऐसे मानते नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है।
ऐसी प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए और कम से कम तो अपना ध्यान तो खुद रखना ही चाहिए। हमारे ऊपर भी डिपेंड होता है। खाने का तो बहुत कुछ है, हम ये 1-1.5 महीना तो हम पाल ही सकते हैं ना। अपने बेबी के लिए तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना। अपने मुंह को थोड़ा सा शांत करो। जरूरी नहीं है कि चटपटा खाने को लगना ही चाहिए। 1-1.5 महीने के बाद तो हम खाने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना आती है और ये प्रॉब्लम ना हमारे तरफ हुई है और मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मेरे मम्मी ने मुझे क्या है ना, डिलीवरी होने के बाद ना वो जो मेथी रहती ना, वो मेथी दाने रात को 1 चम्मच रात को भिगा के रखना है और सुबह उठते ही उसकी सब्जी भी बना के देती थी और उसका ना मैं पानी भी पीती थी। उसको बॉईल करती थी, मेथी 1 गिलास पानी में मैं 1 चम्मच मेथी दाना डालती थी और वही पानी को मैं बॉईल करती थी और वही पानी सुबह में पी लेती थी। वो भी बहुत गर्म रहता है, यानी कि जो भी हम गर्म चीजें खाते हैं ना, उससे क्या है, टाके जल्दी सूखते हैं। तो वो मेथियां है ना, बहुत ही फायदेशीर है। आपको मेथी का यूज तो जल्दी करनी चाहिए। चाहे बहुत ज्यादा गर्मी भी हो, फिर भी आपको आधा चम्मच तो भी उसका सेवन करना चाहिए। उससे भी क्या होता है कि बेबी की पोटी अच्छे से साफ होती है। और दूसरी चीज है गावरानी अंडा। आपको तो पता ही है, गावरानी अंडे, कोमड़ी के अंडे कैसे छोटे छोटे, इतने से छोटे छोटे रहते हैं। तो वो गावरानी अंडे का यूज करें। गावरानी अंडे से भी है ना जल्दी टाके सूख जाते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ज्यादा पेट दर्द नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। और यानी कि आपके अंदर के टाके है ना जल्दी सूखने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, सूखते भी हैं। गावरानी अंडा खाइए और मेथियां रहती है ना, आप मेथी की सब्जी खाते हो, मेथियां खाते हो, कस्तूरी मेथी खाते होंगे, तो वैसे भी मेथी दाने भी रहते हैं। आपको तो पता ही होंगे मेथी दाने कैसे रहते हैं करके। तो वो मेथी दाने का भी आप सेवन करें। आपको देखना कि 8 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। फिर भी हमें अगर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होगा तो आपको डेली भी नहीं खाना है। आप ऐसा करो, हफ्ते में 3 दिन खाओ या फिर 2 दिन ही खाओ, लेकिन मेथी दाने का यूज जरूर करो। ये आपके लिए बहुत फायदेशीर है और इससे क्या है, जल्दी टाके सूख भी जाते हैं। अगर आपको नहीं भी खाना होगा तो भी आपको खानी चाहिए। और उसकी सब्जी है ना ऐसे पूरी पतली पानी जैसी होनी चाहिए, यानी कि हमें उसको रोटी वगैरह भिगाने आनी चाहिए उस सब्जी में, और पूरा बारीक बारीक करके हमें खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बेबी आरट पीरट नहीं करता है और बेबी की पाचन क्रिया अच्छी से हो जाती है और बेबी है ना ज्यादा आरट पीरट भी नहीं करता है। तो वो भी हमें खाना चाहिए। ये 2 चीज ना आप डिलीवरी के सीजर हो या नॉर्मल डिलीवरी में उतना तो नहीं खाना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सीजर डिलीवरी में ना आपको ये 2 चीज खाना है तो खाना ही है। अगर आप चाहते हो कि आपके जल्दी टाके सूख जाए, 6 महीने तक यानी कि राह देखने की जरूरत ही नहीं है। 1-1.5 महीने तक ही आपके अंदर के टाके भी सूख जाते हैं और आपको यानी कि ऐसे ताकतवानी आती है और आप काम करना भी चालू कर सकते हो। अगर आप कुछ काम वगैरह भी, घर के काम वगैरह काम चालू करेंगे ना, तो आपको उतनी तकलीफ भी नहीं होगी और पीठ का दर्द भी आपका कम हो जाएगा। और बोलते हैं कि दूध वगैरह पीना चाहिए, तो प्लीज दूध का सेवन वगैरह बिल्कुल भी ना करें। मेरे हिसाब से तो दूध वगैरह का हिसाब तो सेवन तो जल्दी से बिल्कुल ना करें। तो जो ये 2 चीज मैंने बताई ना, तो आप ये 2 चीज यूज करें। आपके टाके, अगर आप प्रेग्नेंट हो, सीजर डिलीवरी हुई हो, तो आप ये 2 चीज का बिल्कुल इस्तेमाल करो। आप टाके को आराम से आपके सूख जाएंगे, ना टूटेंगे ना कुछ। और टाके अगर लग जाने के बाद अगर आपको पोटी नहीं आ रही है तो आप जोर लगा के पोटी ना करें। ये भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि सीजरियन डिलीवरी हो गई, टाके लग गए और पोटी साफ नहीं हो रही है, तो क्या करे थे, एक लेडीज ने ऐसे जोर लगाई थी उसके क्या हो गया कि टाके टूट गए। यानी कि वो पोटी करने के लिए गई तो वहीं पे उसके टाके टूट गए, तो बेचारी को इतना तकलीफ हो गया। तो वो भी हमें बहुत ज्यादा भी जोर नहीं लगाना चाहिए कि हमें पोटी आनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर हमें दवाई तो देते थे पोटी वगैरह करने के लिए, तो इतने भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। काय के लिए इतने करते हैं तो पता नहीं। 2 दिन तो 2-3-4 दिन के बाद तो पोटी आती है ना सीजन डिलीवरी होने के बाद, तो इतनी भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो गया ना, उल्टा का काम उल्टा हो गया ना।
अच्छे से टाके लग गए थे, फिर उसके बाद हमारे बेबी की तरफ ध्यान हट जाता है और डबल ऑपरेशन करने जाना पड़ता है। तो ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही आप अपना ख्याल रखें। और प्लीज आप रोटी का सेवन करें, बाजरी, नाचनी, ज्वारी का इसकी भाकर बना के आप खाओ डिलीवरी के बाद। ये भी बहुत अच्छी है और बेबी की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और आपके लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसका सेवन करो, ये खाने के लिए बहुत अच्छे है। कुछ ना कुछ तो दिन आपको ये टालना पड़ेगा और खाना भी आपको यही खाना पड़ेगा। चावल का सेवन तो आप ना करें, चावल का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें, और हो सके तो आप जो मैंने आपको बताया वो ही आप खाओ पियो। आपके खाने के बाद ही बेबी का मस्त हेल्दी हो जाएगा, बेबी को अच्छे से प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप खाना खाइए, आप खाइए। और मार्केट में जो अंडे मिलते हैं उसको ना खाइए, गावरानी अंडे का सेवन करिए और मेथी दाने का यूज तो बिल्कुल करें। देख लेना जल्दी से टाके सूख भी जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी आती है। और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर देना और मेरे बेबी के लिए एक लाइक तो कर देना। और मेरे बेबी को बाय बाय बोल दो, बाय 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 कर दो सबको, बाय 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 बाय।